नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों हुई बीएचयू आईआईटी छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले में पीड़िता छात्रा को न्याय दिलाने व परिसर बंटवारे के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले दो छात्र संगठन आपस में भिड़ गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रविवार को आईआईटी बीएचयू में छेड़खानी की पीड़िता को न्याय दिलाने व विश्वविद्यालय परिसर के बंटवारे के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले भगत सिंह छात्र मोर्चा के कार्यकर्ता और बीएचयू प्रोक्टोरियल टीम के बीच नोकझोंक हुई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस दौरान भगत सिंह छात्र मोर्चा के विरोध में शामिल कार्यकर्ताओं ने हिंदुत्व विरोधी नारे लगाने लगे, जिस पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति व्यक्त की। एबीवीपी और भगत सिंह छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं में नारेबाजी को लेकर हुए मारपीट की घटना के बाद विश्वविद्यालय का माहौल पूरा गर्म हो गया। वहीं घटना को देखते हुए प्रोक्टोरियल टीम के साथ विश्वविद्यालय में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। वहीं विश्वविद्यालय में शांति व्यवस्था को बनाने के लिए लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी छात्र संगठनों से वार्ता करते रहे हैं। तो देखिए, खैर जो मुद्दा है उसी पे हो रहा है, जो कि आईआईटी में जो बदसलूकी किया गया है लड़कियों के साथ वही किया गया है। पर अभी जो हुआ है, अब देखिए कि हम लोग इधर पहले से खड़े थे, हम लोगों की तरफ से कोई टिप्पणी गई नहीं थी। उन लोगों की तरफ से ये टिप्पणी है कि एबीवीपी गो बैक, एबीवीपी ये, एबीवीपी वो, फलाना निमटाना। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारे विरुद्ध कोई बोलेगा तो हम लोग भी उसे भड़केंगे। जैसे कि बात है कि हमारे सामने आ जाके कहीं बोल के गई है कि तुम्हारे कब्र खुदेंगे, तो ऐसे बात पे हम नहीं चाहते हैं कि कोई इसको सपोर्ट करे। हमको ही लगता है कि कोई ऐसे छोटे मोटे बात को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो भी बात है। और जो लड़की बोल सकती है कि तुम्हारे कब्र खुदेंगे, जो लड़की बोल सकती है, जो लड़की हाथ में डाल से काट सकती है, वो लड़की हमको लगता है वामपंथी को कुछ भी कर सकती है। विश्वविद्यालय जिस दिन से वह दुर्दांत घटना घटी है आईआईटी की, जिससे सभी परिचित है, पूरे विश्वविद्यालय में एक अलग सा माहौल है, पूरे विश्वविद्यालय में रोष है। हर छात्र अपने स्तर पर जस्टिस की मांग कर रहा है, न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय में एक तरफ न्याय की मांग है और दूसरी तरफ कुछ विशेष तरह के लोग हैं जो अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। वह सीधा चुनाव की तैयारी को लेकर के धरने पे बैठे। उनका बिल्कुल एजेंडा ये नहीं है कि हमारा मतलब छात्रा को न्याय दिलाने से है या हमारा मतलब बाउंड्री वॉल से। उनका सीधा मतलब ये है कि मौजूदा स्थिति में विरोध करना है, तो हमें किसका विरोध करना है उनको अभी यही रूबरू नहीं है। उनका विरोध किसी छात्रा को न्याय दिलाने से नहीं। लगातार हम 2 दिन से देख रहे हैं, विद्यार्थी परिषद उस मांग का हिस्सा है और सबसे पहला प्रदर्शन करने वाला अगर कोई छात्र संगठन था तो विद्यार्थी परिषद था। आप लोगों के माध्यम से भी ये सूचना चली। नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप से
पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ वाराणसी ने राहत सामग्री ट्रक नेपाल भेजा। 3 नवंबर को नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन को खोया और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए। दुख की इस भयावह स्थिति में पीड़ितों की मदद करने के लिए एनडीआरएफ वाराणसी द्वारा विशेष रूप से आवश्यक राहत सामग्री को वाहिनी मुख्यालय गौतम बुद्ध भवन चौका घाट से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया, जहां टीम के बचाव कर्मियों ने वायुसेना के विशेष विमान में राहत सामग्री को लोड किया। तत्पश्चात वायुसेना के विमान ने नेपाल के लिए उड़ान भरी। उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि आपदा के समय एनडीआरएफ हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। आज भी इस मुश्किल घड़ी में एनडीआरएफ नेपाल की मदद के लिए खड़ी है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया रिजर्व से एनडीआरएफ वाराणसी द्वारा 3 ट्रकों को राहत सामग्री के साथ भेजा गया है। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ के रेस्क्यू टीमें भी सभी प्रकार के राहत बचाव के आधुनिक उपकरणों के साथ तैयार है। जरूरत पड़ने पर टीम को अविलंब रवाना किया जाएगा। आज की राहत सामग्री की रवानगी में द्वितीय कमान अधिकारी अमित कुमार सिंह की अगुवाई में बचाव कर्मियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अपनी भूमिका निभाई। रामनगर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने धूमधाम से अपना 10वां स्थापना दिवस मनाया। रामनगर में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति ने अपना 10वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंगलेश सिंह पालीवाल रजिस्ट्रार चीट फंड वाराणसी रहे। इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कवि सम्मेलन में कवि सुजात, रामनगरी सुषमा मिश्रा, झरना मुखर्जी कवित्री ने अपनी रचनाओं से कार्यक्रम में समा बांधा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रुद्र प्रताप सिंह, प्रोफेसर शंकर राम गुलाबचंद, रवि श्रीवास्तव, डॉक्टर रामलोचन यादव, छेदीलाल कांस्कर, पारसनाथ गुप्ता, डॉक्टर श्री मित्र, राजकुमार मालकार आदि प्रमुख रहे। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ के बाद पुनः आपका स्वागत है। बीएचयू स्थित के.एन. उड़प्पा सभागार में शनिवार को विश्व संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत एक मंच पे नजर आए। सैक्सोफोन पर बनारसी कजरी ने सबको मोहित किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के के.एन. उड़प्पा सभागार में शनिवार को विश्व संगीत और भारतीय शास्त्रीय संगीत एक मंच पर नजर आए। पंडित रविशंकर की यह परिकल्पना साकार होती नजर आई जब मंच पर अंतर्मन को झंकृत करने वाली सितार के धुनों के साथ विदेशी सैक्सोफोन पर बनारस की कजरी सुनाई दी। वहीं स्विट्जरलैंड के स्विस कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कैरोल गीत ने तो सबको भाव विभोर कर दिया। अवसर था पंडित शिवनाथ मिश्र म्यूजिक फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्रथम बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल का। फेस्टिवल में भारत के अलावा जर्मनी, स्विट्जरलैंड एवं अन्य देशों के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। महोत्सव की सबसे खास प्रस्तुति ट्रियो बनारस की रही।
जिसमें वाराणसी के ख्यातिलब्ध सितारविद पंडित देवव्रत मिश्रा के साथ जर्मनी के सैक्सोफोन वादक रोजर हसल एवं तबला वादक पंडित प्रशांत मिश्रा की त्रिगुण बंदी रही। उन्होंने सबसे पहले राग विलास खानी तोड़ी झपताल में चार्लीस की प्रस्तुति दी। उसके बाद 16 मात्रा की ताल में सवारी सफारी राग भैरवी में 9 मात्रा की ताल में एक्ट्रीम बीओसी की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर सैक्सोफोन पर रिजर हैंसल एवं सितार पर पंडित देवव्रत मिश्रा ने बनारसी कजरी कचौरी गली सून कैला ए रामा की धुन सुनाई तो समूचा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके अलावा उन्होंने टिकट टू बॉलीवुड के जरिए भी श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ी। दूसरी प्रस्तुति स्विट्जरलैंड से आए कलाकारों के समूह गायन की रही। काशी में पहली बार स्विस संगीत सुन श्रोता मंत्रमुग्ध होते रहे। स्विट्जरलैंड से आए संगीत निदेशक कर्नेलियो डेनुजर के साथ 9 सदस्यीय दल ने सबसे पहले पारंपरिक स्विस कोरस गीत प्रस्तुत किया। उसके बाद यूरोपियन संगीत संस्कृति के इतिहास पर आधारित गीत प्रस्तुत किया। अंत में उन्होंने यूरोप और स्विट्जरलैंड के पॉपुलर गीतों को लयबद्ध किया। समूह में फ्लोरिना डेनुजार, मैनुएला मेयरहोफर, सुजैन, थॉमस लेंस, बर्नहार्ड ग्रेफ सहित अन्य शामिल रहे। इसके अलावा बनारस क्लासिकल ऑर्केस्ट्रा की भी प्रस्तुति हुई। इसमें बनारस के 16 उदयमान कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। समूह ने सबसे पहले राग बसंत में सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। उसके बाद राग शंकरा में शंकर महादेव देवा, राग मालकौस में कोयलिया भूले अम्वा की डार पर, राग भैरवी में दादरा प्रस्तुत किया। समूह में सितार पर कृष्ण मिश्रा, बांसुरी पर भारद्वाज एस प्रसाद, हारमोनियम पर आनंद किशोर मिश्र, तबले पर नवनीत प्रजापति, पखावज पर शुभम गुजराती आदि रहे। गायन में आदित्य, दिवांशु, श्रद्धा, रचित आदि शामिल रहे। प्रथम बनारस इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्य अतिथि पद्मभूषण पंडित प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी एवं अन्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने की शक्ति यदि किसी में है तो वह संगीत में ही है। संगीत जोड़ने का कार्य करती है। अध्यक्षता करते हुए पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र ने कहा कि संगीत भाषा की सीमाओं को तोड़ती है। हमें भले ही एक दूसरे की भाषा नहीं समझ आए, लेकिन संगीत जरूर समझ आती है। विशिष्ट अतिथि पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने कहा कि संगीत शुभता का प्रतीक है। पद्मश्री प्रोफेसर ऋतिक सान्याल ने कहा कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें संगीत की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पूर्व निदेशिका आर्यमा सान्याल ने कहा कि संगीत ही शांति और स्नेह का सबसे उम्दा माध्यम है। अभिनेता संजय मिश्रा ने कहा कि काशी के कड़कड़ में संगीत है, यह फनकारों की धरा है, यह उत्सव ऐतिहासिक महत्व का उत्सव साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर ज्योति रोहिल्ला राणा, स्वागत रागिनी मिश्रा एवं धन्यवाद ज्ञापन पंडित देवव्रत मिश्रा ने दिया। आप पीछे ये गैलरी देख रहे होंगे। ये गैलरी हम लोगों ने यहाँ क्रिएट किया है कि जो हमारे युवा जो संगीतकार हैं या संगीत प्रेमी हैं वो आके ऐसे कलाकारों का चित्र भी देख सके जिन्होंने बनारस के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, बनारस के संगीत को आगे बढ़ाने में। तो इसमें पंडित बड़े रामदास जी, पंडित किशन महाराज जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से लेके गोपाल मिश्रा जी और मतलब तमाम बड़े कलाकार काशी के आप लोग रहे हैं। उनकी ये एक प्रदर्शनी, चित्र प्रदर्शनी हम लोगों ने बनाई है कि यहाँ पे आके लोग देखें, उनके संगीत के योगदान को याद कर सकें। लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में 40वां श्याम महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में रविवार को 40वां श्री श्याम महोत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री श्याम बाल मंडल के तत्वाधान में आयोजित महोत्सव में देश भर के कई नामी गिनामी भजन गायकों ने अपने सुरों से श्याम प्रभु की आराधना की। महोत्सव का शुभारंभ सर्वप्रथम प्रातः 7 बजे संस्था के संरक्षक सूर्योदय शास्त्री के नेतृत्व में सामूहिक रुद्राभिषेक से हुआ। तत्पश्चात आचार्य संजय हजारी द्वारा 1100 भक्तों के साथ सुंदरकांड का पाठ किया गया। मध्याह्न में समाज की सामाजिक महिला संस्था गंगा अन्नपूर्णा, वरुणा व मारवाड़ी महिला संगठन की महिलाओं द्वारा गजरा उत्सव का आयोजन किया गया। कृतिका अग्रवाल एवं स्मिता लोहिया के नेतृत्व में समाज की महिलाओं ने सज धज कर नाचते गाते श्याम प्रभु को गजरा पहनाया और 56 भोग लगाया। उसके उपरांत भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। श्याम महोत्सव में देर रात तक भजनों की रसधारा बहती रही। बाहर से आए कलाकारों में मुख्य रूप से जयपुर के प्रख्यात भजन गायक दादा कुमार नरेंद्र एवं नवीन शर्मा, कोलकाता से संजू शर्मा एवं विवेक शर्मा, मुंबई से रोहित शर्मा, रांची से पूजा पारिक, वाराणसी के जय पांडे, नई दिल्ली के अशोक शर्मा, प्रख्यात तबला वादक अशोक पांडे सहित स्थानीय मंडलों के कलाकारों ने एक से एक बढ़कर भजन
गाया उत्सव सलोने मेरे श्याम का, कन्हैया तो हमारा साथी है, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार, बाबा मरते दम तक, बाबा इतनी कृपा, मैं पता रहूं तू बुलाता रहे, मैं आता रहूं, हारे 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 का सहारा तू, भजनों का रसपान कराया। भजनों पर निहाल हो भक्तगण नाचते झूमते रहे। महोत्सव के अवसर पर कोलकाता से आए कारीगरों ने मंदिर की भव्य सजावट की, साथ ही देशी विदेशी फूलों से प्रभु की अलौकिक झांकी सजाई गई। इस मौके पर कारीगरों ने शीशे से निर्मित शीश महल भी बनाया था, जो सबके आकर्षण का केंद्र रहा। शीश महल खाटू श्याम के दरबार की प्रतिकृति स्वरूप नजर आ रही थी। रात्रि में प्रभु की भव्य आरती उतारी गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संयोजक संजीव अग्रवाल, सुमित शर्मा एवं आकाश अग्रवाल, श्यामबाल मंडल अध्यक्ष संजीव अग्रवाल, डब्ल्यू मंत्री अमित शर्मा, पुरुषोत्तम जालान, महेश चौधरी, प्रदीप तुलसियान, कैलाश अग्रवाल, कृष्ण कुमार शर्मा, मीडिया प्रभारी सुरेश तुलसियान, पवन शर्मा, कृष्णा दादीजी, श्याम सुंदर गड़ोतिया, सुमित सर्राफ, अरविंद जैन, दिलीप शर्मा, विद्याधर शर्मा, मनीष चौबे, लल्लू तिवारी, प्रेम अग्रवाल, नीरज शर्मा, सुरेश साहब, महेश अग्रवाल, अजीत शर्मा, शिव अग्रवाल, नीरज महर्षि, विमल त्रिपाठी, दिनेश तिवारी, संदीप शर्मा, अंकित शर्मा, मनोज मिश्रा, राहुल महर्षि, आशीष शर्मा, शिवम शर्मा, सोहम अग्रवाल, विनीत दादीजी, शेखर अग्रवाल, हर्ष दादीजी, अध्यक्ष शर्मा, अनिल सर्राम, आशीष उपाध्याय, गोविंद अग्रवाल, जयशंकर वर्मा, किशोर खंडेलवाल, विवेक कुमार अग्रवाल, सौरभ मिश्रा, मनीष खेतान, राघव शाश्वत, सुनील कुमार अग्रवाल, दीपेश, राजू शर्मा, कोमल शर्मा, महेश अग्रवाल एवं मंडल के सभी सदस्य शामिल रहे। हम लोग मारवाड़ी समाज भवन लक्सा पे 40वां श्री श्याम महोत्सव मना रहे हैं श्री श्याम बाल मंडल के द्वारा, जिसमें देश भर से विभिन्न राज्यों से हमारे भजन गायक आए हुए हैं। खाटू से बाबा श्याम खुद चल के आया है, नीले घोड़े पे चढ़ा। हारे का सहारा मेरा बाबा श्याम है, हारे हुए को जीत दिलाना बाबा की पहचान है। इतना तो सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हर मंदिर में श्याम होना चाहिए। नाटी इमली स्थित भरत मिलाप मैदान में सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान के 7वें वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था दीक्षा महिला कल्याण शोध संस्थान के 7वें वार्षिकोत्सव का आयोजन रविवार को नाटी इमली स्थित भरत मिलाप मैदान में किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि व संस्था के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के जरिए किया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में सिलाई कढ़ाई में उत्कृष्ट कार्य करने वाली युवतियों को सिलाई मशीन व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे शहर के प्रमुख उद्यमी आर.के. चौधरी ने कहा कि संतोषी जी ने वर्ष 2014 में जो संकल्प लिया उसे आज सफलतापूर्वक पूरा कर रही हैं। उन्होंने गरीब, असहाय, गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो काम शुरू किया उसे अपने दृढ़ संकल्प से पूरा किया। एक छोटे से कमरे में शुरू की गई संस्था आज कारवां के रूप में दिखाई देने लगी। संस्था के अध्यक्ष संतोषी शुक्ला ने कहा कि विगत कई सालों से मैं समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ। हम अपने संस्था के माध्यम से नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, जिसके फलस्वरूप संस्था में प्रशिक्षण लेने वाली बच्चियों को आज उपहार स्वरूप सिलाई मशीन वितरण किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो भी बच्चियां निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही हैं वह स्वयं भी आत्मनिर्भर हों और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाएं। हमारी संस्था विगत कई वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रही है। बच्चों को उच्च शिक्षा देना और बड़ी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना ही हमारा उद्देश्य है। रविवार शाम से शुरू हुआ कार्यक्रम देर रात तक चला। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे बच्चों को भी सम्मानित किया गया। और विगत कई सालों से मैं सामाजिक कार्यों को करती आ रही हूँ और आज उसी संस्था का जो है स्थापना दिवस है, जो कि नाटी इमली भरत मिलाप मैदान से यहाँ से किया जा रहा है। और बच्चे जो है हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ नाटक, नारी शक्ति पे भी ये सारी चीज़ें कार्यक्रम होंगी। और जो बच्चियाँ हमारे यहाँ प्रशिक्षण ले चुकी हैं उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था की तरफ से सिलाई मशीन भी वितरण किया गया है, जिससे वह आत्मनिर्भर हो और वह दूसरों को भी आत्मनिर्भर करे। इस उद्देश्य के साथ जो है विगत कई सालों से कार्य करती आ रही है। बच्चों को शिक्षा देना और बड़ी बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना संस्था का उद्देश्य रहा है। इसी उद्देश्य के साथ जो है आज ये स्थापना दिवस जो है ये मनाया जा रहा है।
और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।